पहला पॉइंट है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे परिवर्तन देखे होंगे। अपक्रिया का शुद्ध मतलब है परिवर्तन। कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपने अपने आसपास बहुत सारे से परिवर्तन देखे होंगे। जैसे जब मम्मी किचन में दूध रखती हैं तो दूध अगर हम सही समय पर गर्म नहीं करते हैं तो दूध क्या हो जाता है? दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। तो आपने उसमें एक बात नोटिस की होगी, ये दूध फटा क्यों? हम यहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं कि जब कोई भी दूध क्या हो जाए? फट जाए। कोई भी दूध क्या हो जाए? फट कर दही बन जाए। चाहे वो खट्टा हो या ना हो, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए उससे मतलब, लेकिन ये दही कैसे बन गया दूध? अच्छा, जब आप कभी भी बाजार जाते हैं, वहाँ से लोहे की कोई नई चीज़ लाई तो देखो चमकीली रहती है। क्या ये कैसे रहती है? चमकीली रहती है। कुछ समय बाद क्या होती है? उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो आपने उस समय भी एक बात को नोटिस किया होगा कि लोहे पर जंग कैसे लगेगी, और लोहे पर जंग लगना है क्या? तो लोहे पर जंग लगना एक एग्जाम्पल होता है। किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? यह एक चीज़ का एग्जाम्पल होता है कि अपक्रिया हो रही है। जब दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? अपक्रिया है कि अपक्रिया कोई हो रही है। अच्छा, आप लोग हम एक एग्जाम्पल से आप सबको समझाते हैं। आप गांव में रहते हैं, ये शहर में, सपोज दैट आप गांव में रहते हैं, तो आपने लकड़ी को जलते देखा होगा। लकड़ी शहरों में भी जल जाती है, उपला, जिसे कुछ जगहों पर कंडा कहते हैं। जब कंडे को जलाया जाता है तो इसमें कुछ धुएं टाइप में निकलता है। तो हमें एक बात नोटिस करनी चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। उस समय भी एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है। हम एक बात करें, जब कोई बड़ा सा परमाणु विस्फोट हो जाए तो यह सब क्या होता है? एक रासायनिक अपक्रिया तो ही होती है, एक रासायनिक परिवर्तन ही तो होता है। जब किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का मोम पिघलता है और हमें ऊष्मा और रोशनी देता है। तो सारी चीज़ें, जो सारे के सारे जो परिवर्तन हैं, तो यही परिवर्तन है हमारे साइंस की भाषा में अपक्रिया के नाम पर। इसे ही हम अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। एक बात याद रखना, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक चीज़ जरूर ही होती है, चाहे उसका रंग बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, अथवा अवस्था में परिवर्तन आ जाए, तापमान में परिवर्तन आ जाए, या गैस निकल जाए, वाष्पीकरण हो जाए, ऊर्ध्वपातन हो जाए, आसवन हो जाए, अपकेंद्रीय हो। मतलब इन 8-10 में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी चीज़? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? 2H2O का। मतलब किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जल का गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों क्या है? गैस है। और जल क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इन दोनों का गुण उत्पाद से भिन्न है। तो जो जिसे हम यहाँ पर लिए थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो पहले लिए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। जो पदार्थ आरंभ में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद, हम उत्पाद की बात करते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो हमें नए पदार्थ मिलते हैं उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अपक्रिया हमारे कितने प्रकार की होती हैं? तो रासायनिक अपक्रिया हमारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली योगात्मक अथवा संकलन अपक्रिया, दूसरी वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया, और जो तीसरी हमारी अपक्रिया होती है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया, और चौथी अपक्रिया जो हमारी होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो हम एक एक अपक्रिया को
ठीक रूप से समझते हैं। तो हमारी पहली अपक्रिया जो होगी योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम पहले बात नोटिस करें, योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब जिस अपक्रिया में कोई दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करें, तो कैसी अपक्रिया होगी? योगात्मक अपक्रिया होगी। हेडिंग से ही में पता चल रहा है कि योगात्मक अपक्रिया है क्या। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब प्लस का निशान लगा मतलब जुड़ गया, मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जो अपक्रिया दो पदार्थों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया अथवा संकलन अपक्रिया। तो हमारी जो इसकी परिभाषा होगी, वह अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अब भाई संयोजन अपक्रिया भी कई प्रकार की हो सकती हैं। तो दो प्रकार की होती है। पहली ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी नाम से भी पता चल रहा है कि ऊष्मा इसमें निकल रही है। क्षेपी से मतलब क्या हो? उत्सर्जित हो रही, निकल रही है। तो वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे CH4। CH4 क्या है? मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है। और प्लस 2O2। 2O2 है ऑक्सीजन। तो जो अपक्रिया होती है तो O2 ऑक्सीजन और क्या बनता है? ऊष्मा। CO2 यहाँ पर होना चाहिए, गलत हो गया। CO2 प्लस ऊष्मा क्या निकलेगी? CO2 प्लस ऊष्मा। तो इसमें क्या निकली? ऊष्मा निकली। तो कैसा परिवर्तन होगा? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी अपक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। शोषी मतलब जिसका शोषण कर ले, मतलब सोख ले, मतलब ऊर्जा उसमें सोखी जा सके, वैसी अपक्रिया। तो वह अपक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा गायब हो जाती है, तो अपक्रिया कैसी कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन और 2NO2 मतलब नाइट्रेट ऑक्साइड और माइनस, देखो यहाँ पर एक प्लस, इसके बाद ऊर्जा रहती है। क्या रहती है? ऊर्जा। लेकिन जब इधर पार्ट में आएगा, इधर ऊर्जा रहती है, लेकिन जब इधर पार्ट में आएगा तो ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। तो कैसी अपक्रिया है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं। वह अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल यौगिकों में टूट जाता है, क्रियाएं कहलाती हैं अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया। अर्थात जब कोई एक अपकारक, कितने अपकारक? एक अपकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वहाँ कौन सी अपक्रिया होती है? अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया होती है। जैसे CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूटता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया हुई है, अर्थात पदार्थ दो टुकड़ों में हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी? अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया होगी। इसके बाद हम दूसरी अपक्रिया की बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर विस्थापित कर देना। या आपने मैथ में सवाल पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, वही विधि है कि एक जगह से मान निकालकर दूसरी जगह रखना। वही यहाँ कंडीशन होती है, एक जगह से निकालकर दूसरे जगह निकाल रखना। तो यहाँ पर हम उदाहरण की तरफ से समझते हैं। जैसे Zn क्या है? Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ जो Zn है क्या है? Zn। यहाँ पर जो Zn है ये देखिए, ये SO4 को अपने पास में रख लेता है, मतलब अपने पास विस्थापित कर लेता है और Cu को अलग कर देता है। तो क्या होता है? विस्थापित तो करता है, अलग तो कर देता है, दूसरी जगह तो रख देता है दूसरे के साथ। तो क्या है? विस्थापन अपक्रिया हुई। तो इसकी परिभाषा जो होगी, जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से
विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। हम चौथे नंबर पर बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयव का परस्पर विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे AgNO3 अर्जेंट नाइट्रेट NaCl, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, प्लस इन दोनों में स्थानांतरण हो रहा है तो क्या बनना है AgCl प्लस NaNO3। तो कैसी अपक्रिया है? ये है द्विविस्थापन अपक्रिया, अर्थात दो पदार्थों के अंदर, कितने पदार्थों के अंदर? दो पदार्थों के अंदर, पहला पदार्थ दूसरा पदार्थ, इन दोनों पदार्थों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है? आपस में आदान प्रदान की। देखिए NO3 Ag के बगल में है तो यहाँ पर किस में हो गया है? Na के बगल में हो गया है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ Ag के बगल में NO3 था, जबकि इस अपक्रिया में Cl हो गया है। तो यहाँ पर कैसी अपक्रिया हो रही है? द्विविस्थापन अपक्रिया, अर्थात आपस में पदार्थ इधर उधर हो रहे हैं। तो कैसी अपक्रिया होगी? ये होगी हमारी द्वि। इसके बाद हम बात करते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, अपचयन उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसके एक अपकारक का अपचयन और दूसरे अपकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अर्थात एक अभिकारक का ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ऐसी अपक्रिया हमारी कैसी अपक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे उदाहरण में दिया गया है CaO प्लस H2, फिर अपक्रिया जो हमारी होती है, बराबर का निशान अर्थात तीर का निशान आप लोग कर लीजिए। अपक्रिया जो हमारी हुई है Cu प्लस H2O, तो यहाँ पर देखिए Cu यहाँ पर अलग हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन घट गया, इसके साथ में नहीं रहा तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। और ये देखो नीचे से यहाँ पे, तो यहाँ पर H2 में, इस वाले H2 में वो जुड़ गया है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अथवा उपचयन। तो वह अपक्रिया जिसमें एक अपकारक का अपचयन तो दूसरे अपकारक का उपचयन होता है, वह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण से हमें पता चलता है संघनन क्षारण, अर्थात किसी का क्षरण होना, खराब होना, ये संक्षारण कहलाता है। जब हम बाजार से कोई नई लोहे की वस्तुएं लाते हैं या स्टील की वस्तुएं लाते हैं तो कुछ समय तक तो बहुत चमकीली होती है, लेकिन दिन बीतते बीतते उनकी जो चमकीलापन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने लगता है। उसी प्रकार से तांबे के बर्तनों के ऊपर हरी परतें चढ़ने लगती हैं। और हमारा एक और एग्जाम्पल है, हमारे घर में माँ बहनें जो पाल पहनती हैं, मतलब चांदी की जो वस्तुएं पहनती हैं, उन पर कुछ समय के बाद हरी परतें अर्थात ग्रीन परतें चढ़ने लगती हैं। और ये सब क्या है? एक संक्षारण की उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एक संक्षारण के उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक अपक्रिया है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। और उस विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता जिस संक्षारण धातुओं में होता है उसी प्रकार से विकृत गंधिता हमारे खाने पीने वाली जो तेल से बनी सामग्री होती है उनमें होता है। जैसे हम मान लीजिए पराठा सेकते हैं, पराठे को अगर कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो खराब हो जाएगा, या अचार हम बहुत लंबे समय तक रखे रहेंगे तो खराब हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसकी जो परिभाषा होगी, जब वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है।
तो वह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को जो तेल से बनी होती है उन्हें लंबे समय तक रखते हैं तो खराब होने लगती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद